नमस्कार दोस्तों, आज हम भगवान शिव और भस्मासुर का एक बहुत ही सुंदर प्रसंग सुनेंगे। हिंदू धर्म में भगवान शिव बहुत ही भोले और जल्दी खुश होने वाले माने जाते हैं। एक बार की बात है जब भगवान शिव अपने दिए हुए वरदान के कारण खुद फंस गए थे। तब एक स्त्री ने उनकी रक्षा की थी। कौन थी वो स्त्री? पौराणिक कथाओं के अनुसार पूर्व काल में भस्मासुर नाम का एक राक्षस था। वो सारे विश्व में राज्य करना चाहता था। अपनी इसी इच्छा की पूर्ति के लिए उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उसकी बरसों की कठोर तपस्या से भगवान शिव उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव उसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब भस्मासुर अमर होने का वरदान मांगता है, परंतु अमर होने का वरदान सृष्टि विरुद्ध होने के कारण भगवान शिव उसे कोई दूसरा वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब भस्मासुर ये वरदान मांगता है कि वो जिसके भी सर पर हाथ रखे वो भस्म हो जाए। भगवान शिव उसे ये वरदान दे देते हैं। ये देखने के लिए कि वरदान कितना प्रभावी है, भस्मासुर शिव को ही भस्म करने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ पड़ता है। जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भगवान शिव भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं और उन्हें पूरी बात बताते हैं। भगवान विष्णु फिर भस्मासुर का अंत करने के लिए एक सुंदर स्त्री का रूप रचते हैं। भस्मासुर जब भटक भटक कर शिव जी को ढूंढ रहा होता है, तब वो सुंदर स्त्री उसके सामने प्रकट हो जाती है। उसकी सुंदरता पे मोहित होकर भस्मासुर वहीं रुक जाता है। वो उस सुंदर स्त्री के सामने विवाह का प्रस्ताव रखता है, परंतु वो स्त्री उसे कहती है कि वो सिर्फ उसी व्यक्ति से विवाह करेगी जो उसकी तरह नृत्य में पारंगत होगा। अब भस्मासुर को नृत्य नहीं आता था, तो उसने उस सुंदर स्त्री से कहा कि तुम ही मुझे नृत्य सिखा दो। वो स्त्री तुरंत तैयार हो गई। नृत्य सिखाते सिखाते उस स्त्री ने तुरंत अपना एक हाथ अपने सिर पर रखा और उसकी देखा देखी भस्मासुर ने भी भगवान शिव का वरदान भूलकर अपना हाथ अपने सिर पर रख दिया और वो खुद ही भस्म हो गया। इस तरह भगवान विष्णु की सहायता से शिव जी मुसीबत से बच गए। इस कहानी का भाव यही है कि किसी को भी ज्ञान, दान और वरदान पात्र देखकर ही देना चाहिए। वो उस ज्ञान के, उस दान के और उस वरदान के लायक है भी या नहीं, उसकी क्षमता उसे धारण करने की है भी या नहीं। अगर आपको आज का ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।